ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ भगवान शिव के परम प्रिय प्रदोष व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित ऐसा व्रत है जिसको करने से सभी पापों का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष काल में की गई शिव भक्ति अनेक यज्ञों के समान फल प्रदान करती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कथा के दौरान मन, वाणी और विचारों को शुद्ध रखें, भगवान शिव का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करें। जो भी भक्त भक्ति और श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए अब हम सब मिलकर भगवान शिव की महिमा से युक्त प्रदोष व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर को वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को साडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर से ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गए और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने प्रदोष व्रत की पावन कथा सुनी। जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को सुनते हैं, उनके जीवन की समस्त कष्ट, रोग, भय और बाधाएं दूर होती है। प्रदोष व्रत करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और अशांति को दूर करें और हमें भक्ति, शक्ति व सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।